नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री, अपनी शानदार अदाकारी की महारानी शबाना आज़मी के बारे में। दोस्तों, शबाना आज़मी का जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद यानी अब का तेलंगाना में हुआ था। शबाना आज़मी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कला और साहित्य की दुनिया के गहराई से जुड़ा था। उनके पिता का नाम कैफी आज़मी मशहूर शायर और कवि थे तथा उनकी माता का नाम शौकत आज़मी था, जो कि इंडियन थिएटर की आर्टिस्ट थी। उनके भाई बाबा आज़मी छायाकार है और उनकी भाभी तन्वी आज़मी भी एक अभिनेत्री है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये दिल से निवेदन है। बचपन में शबाना को सब प्यार से मुन्नी और उनके छोटे भाई को बाबा कहते थे। शबाना आज़मी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्वीन मेरी स्कूल मुंबई से की है। उन्होंने मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में स्नातक किया है। उन्होंने स्नातक की डिग्री मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से ली है। शबाना ने सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास की थी। सीनियर कैम्ब्रिज को आप इंटरमीडिएट मान सकते हैं। इसके बाद शबाना को कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन उसमें पूरे 3 महीने का वक्त था और इस वक्त में शबाना ने फैसला किया कि वो अपने घर के पास के एक पेट्रोल पंप पर ब्रू कॉफी बेचा करेंगे। फिर पूरे 3 महीने तक शबाना ने उस पेट्रोल पंप पर कॉफी बेची। उस वक्त शबाना को एक दिन में पूरे 30 रुपये की बचत होती थी। शबाना पेट्रोल पंप पर कॉफी बेच रही है, ये बात उनके माता पिता को नहीं पता थी। फिर जब एक दिन शबाना ने 3 महीने की अपनी ये कमाई अपनी माँ शौकत कैफी को दे दी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। कैफी आज़मी अपने लिखे गीतों से कई फिल्मों के संगीत में 4 चांद लगा चुके थे, लेकिन फिर भी शबाना आज़मी ने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो प्रोफेशनल एक्टर बन जाएंगी। मगर जब एक दफा शबाना ने जया बच्चन की फिल्म सुमन देखी तो उनके भीतर भी एक्टिंग करने का जुनून पैदा हो गया। सुमन फिल्म में शबाना आज़मी को जया बच्चन की एक्टिंग इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो भी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला जरूर लेंगी। आखिरकार शबाना को FTII में दाखिला मिल गया और थैंक यू टू जया बच्चन, जिनकी वजह से शबाना आज़मी एक्टर बनने के लिए मोटिवेट हुई। शबाना आज़मी भारत की एकलौती ऐसी अदाकारा है जिन्होंने 5 दफा बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीता है। साल 1974 में रिलीज हुई अंकुर शबाना आज़मी की पहली फिल्म थी और इसी फिल्म के लिए उन्हें पहली दफा बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म अंकुर के बाद 1983 से 1985 तक लगातार 3 सालों तक उन्हें अर्थ, खंडहर, पार और गॉड मदर के लिए भी शबाना आज़मी को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। उस दौर में शबाना ने खुद को ग्लैमरस अभिनेत्रियों की भीड़ से स्वयं को अलग साबित किया। अर्थ, निशांत, अंकुर, स्पर्श, मंडी, मासूम में शबाना आज़मी ने अपने अभिनय की अमिट छाप दर्शकों पर छोड़ी। अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, मैं आजाद हूँ जैसी व्यावसायिक फिल्मों में अपने अभिनय के रंग भरकर शबाना आज़मी ने दर्शकों के साथ साथ आम दर्शकों के बीच भी अपनी पहुंच बनाए रखी। वही बात अगर फिल्म फेयर अवार्ड्स की करे तो अंकुर, स्वामी, थोड़ी सी बेवफाई, अर्थ, मासूम, अवतार, मंडी, भावना और स्पर्श के लिए शबाना को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा गया। मकड़ी फिल्म में शबाना ने नेगेटिव किरदार निभाया था और इसके लिए इन्हें बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, जबकि तहजीब फिल्म के लिए शबाना को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिर नीरजा फिल्म के लिए भी फिल्म फेयर ने शबाना आज़मी को बेस्ट सपोर्टिंग का अवार्ड दिया था। फिल्म फेयर शबाना आज़मी को 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। 1988 में भारत सरकार ने शबाना को पद्मश्री और 2012 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया था। शबाना आज़मी ने तुम्हारी अमृता नाम के एक नाटक के लिए बहुत सुर्खियां बटोरी थी। इस नाटक में उनके साथ फारूक शेख ने काम किया था। शबाना आज़मी और फारूक शेख को ये नाटक पूरे 21 साल तक चला था और अभिनेता फारूक शेख की डेथ के बाद ही इस नाटक का मंचन रोका गया था। शबाना आज़मी ने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। शबाना आज़मी आजकल हॉलीवुड में ही ज्यादा एक्टिव है। शबाना ने दी बंगाल नाइट, सिटी ऑफ जॉय, सन ऑफ पिंक पैंथर, कस्टडी, दी ब्लैक प्रिंस, दी विशिंग ट्री, सिग्नेचर मूव, मिडनाइट चिल्ड्रन जैसी और भी कई सारे इंटरनेशनल फिल्मों में काम किया है और अपने टैलेंट का ढंका
दुनिया भर में बजाया है। यही वजह है कि शबाना आजमी ने अपने करियर में कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। हालांकि ये बात अलग है कि शबाना को ये इंटरनेशनल अवार्ड्स किसी इंटरनेशनल फिल्म के लिए नहीं बल्कि भारतीय फिल्म के लिए मिले हैं। जैसे अर्थ और पतंग के लिए शबाना को टावोरमिला आर्ट्स फेस्टिवल इटली की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया था। वही फायर के लिए शिकागो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शबाना को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया था। प्रयोगात्मक सिनेमा के भरण पोषण में उनका योगदान उल्लेखनीय है। फायर जैसी विवादास्पद फिल्म में शबाना ने बेधड़क होकर अपनी अभिनय प्रतिभा का प्रमाण दिया। वही बाल फिल्म मकड़ी में वे चुड़ैल की भूमिका निभाती हुई नजर आई। यदि मासूम में मातृत्व की कोमल भावनाओं को जीवंत किया तो वही गॉड मदर में प्रभावशाली महिला डॉन की भूमिका भी निभाकर लोगों को हैरत में डाल दिया। भारतीय सिनेमा जगत की सक्षम अभिनेत्रियों की सूची में शबाना आजमी का नाम सबसे ऊपर आता है। फिल्म फायर में अपने मुंडे हुए सिर और नंदिता दास के साथ चुंबन दृश्य के लिए वह विवाद में रही। साल 1993 में नेल्सन मंडेला ने भारत दौरे के दौरान शबाना आजमी को गाल पर चुंबन किया, जिससे एक विवाद उत्पन्न हो गया। फिल्म आई डोंट लव यू के लिए निर्माताओं के साथ शबाना आजमी ने सोशल मीडिया पर एक जंग छेड़ दी, क्योंकि उन्हें फिल्म के एक गीत इश्क की माँ की से आपत्ति थी। नसरुद्दीन शाह द्वारा फरहान अख्तर की फिल्म भाग मिल्खा भाग में उनकी भूमिका को नकली बताए जाने पर शबाना आजमी ने नसरुद्दीन शाह की कड़ी आलोचना की। दोस्तों, शबाना आजमी की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो मशहूर शायर कैफी आजमी की इकलौती बेटी और बॉलीवुड में नाम बना चुकी शबाना आजमी फिल्मी और निजी दोनों जिंदगियों में बोल्ड डिसीजन लेने वाली रही है। मशहूर शायर कैफी आजमी की इकलौती बेटी और बॉलीवुड में नाम बना चुकी शबाना आजमी फिल्मी और निजी दोनों जिंदगियों में बोल्ड डिसीजन लेने वाली रही है। पटकथा लेखक गीतकार जावेद अख्तर की बीवी बनने से पहले वे हॉलीवुड का धमक रखने वाले निर्देशक शेखर कपूर के साथ 7 साल लिव इन में रही तो दिल टूटने पर जल्दबाजी में बेंजामिन गिलानी की मंगेतर भी बन गई, मगर उनकी सगाई टूटी और फिर उनकी शादी जावेद के साथ हुई। सलीम खान के साथ जोड़ी बनाकर फिल्मों में धमाके पर धमाके कर रहे जावेद को गीत शायरी का खूब शौक था। तब इंडस्ट्री में कैफी आजमी अपने काम और नाम दोनों के लिए बेहद सम्मानित थे। उस्ताद की तलाश में जावेद शागिर्द बनकर कैफी साहब के घर जाने लगे। वहां शाम दोनों की महफिल जमती, जिसमें शबाना अपनी मां शौकत के साथ भी बतौर ऑडियंस वक्त गुजारने लगे। यही उनकी आंखें चार हुई और इश्क का सैलाब कुछ इस कदर हिलोरे मारने लगा कि जावेद ने शादीशुदा होते हुए भी समाज के पाबंदी वाली दीवार गिराकर शबाना से दिल की बात कह दी। यह वह समय था जब शबाना खुद हॉलीवुड में पांव जमाने जा रहे निर्देशक शेखर कपूर के प्यार की गिरफ्त से बाहर निकली थी। शेखर ने मासूम में शबाना को ही मेन लीड के लिए कास्ट किया। इस बीच उनके रिश्ते की खबरें पूरी इंडस्ट्री में फैली तो कुछ अफवाहों का सिरा शबाना को नहीं भाया और लंबे समय तक चले रिश्ते को विराम देकर वह शेखर की जिंदगी से बाहर आ गई। बेवफाई के गम में जिंदगी की चाल बदलने के लिए अभिनेता बेंजामिन गिलानी से सगाई तक कर चुकी थी, लेकिन जावेद के शायराना अंदाज ने उन्हें उनके इश्क में गिरफ्तार होने पर मजबूर कर दिया। जावेद शबाना एक होना चाहते हैं। ये बात जब कैफी आजमी को पता चली तो वह सिर्फ जावेद के शादीशुदा स्टेटस पर अचकचाई, लेकिन मां शौकत शबाना पर फूट पड़ी। तमाम तकरार और तरकीबों के बाद कैफी इस बात पर राजी हो गए कि जावेद अगर अपना स्टेटस बदल पाए तो शबाना उनकी हो सकती है। इधर रखी गई इस शर्त ने जावेद के हनी ईरानी के साथ 7 साल की शादी का दम घोट दिया। बेटे फरहान और बेटी जोया को छोड़कर आए जावेद से शबाना ने 1984 में शादी कर ली। आज दोनों की अपनी कोई संतान नहीं है, लेकिन हनी ईरानी के दोनों बच्चों फरहान और जोया से दोनों के रिश्ते आज भी नॉर्मल है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? आज का एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।